सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चैनल में आप लोगों के स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कलम के बारे में। कलम का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। कलम इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरी लोड्स मेनली इन कंप्रेशन। तो यहाँ से क्या हम लोगों को समझ में आया कि कलम जो है वो एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, यानी स्ट्रेट रहता है, वर्टिकल रहता है, इनक्लाइंड हॉरिजेंटल ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, इनक्लाइंड या और दूसरे टाइप का अगर रहेगा तो उसको हम लोग ट्रस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कलम है, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है और क्या करता है, लोड कैरी करता है। कहाँ से लोड कैरी करेगा, जैसे अपर पोर्शन में हो गया रूफ, स्लैब्स, बीम, ठीक है, एटसेट्रा से लोड कैरी करके कहाँ लोड ट्रांसफर करेगा, नीचे में। जो भी अगर नीचे फाउंडेशन होता है तो फाउंडेशन में, या दूसरी रूफ में होता है, बीम में होता है तो नीचे ये ट्रांसफर करेगा। और मेनली एक कंप्रेशन टाइप का लोड वो ट्रांसफर करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं एक कलम जो है तो अगर ऐसा लोड कैरी करता है तो हम लोगों के इसके लिए जो रेनफोर्समेंट है वो इस टाइप के डाला जाएगा, और इसका शेयर फोर्स, इसका बेंडिंग मोमेंट जो है वो किस टाइप का रिएक्ट करता है, और उसके लिए हम लोगों को एक कलम में कहाँ पर लैप देना चाहिए और कहाँ पर नहीं देना चाहिए वो भी आज इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक कलम का शेप है। ठीक है, ऊपर में ये रूफ या स्लैब है और नीचे में राफ्ट या जो भी समझ लिए स्लैब है। ये कलम का पूरा जो लेंथ है ये अपना पकड़ लेते हैं एल, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा का एल पकड़ लिए। ठीक है, ये हाइट एल पकड़ लिया। अब इसका दोस्तों एज पर आईएस कोड बोला गया है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो किस टाइप का रिएक्ट। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ से आपको कलम का देखेंगे तो ऐसे बेंड होता है, ऐसे ऐसे बेंड होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हॉरिजेंटल फोर्स इस पे एक्ट होता है तो ऐसे ये बेंड होता है। ठीक है, ऊपर के लिए जो भी लोड आता है वो तो उसके लिए कंप्रेशन है तो कैरी करता है, प्लस बेंडिंग मोमेंट इसका ऐसा होता है। तो अब हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट कहाँ कलम का ज़्यादा दिख रहा है, इस पोर्शन पे। तो एक तो चीज़ ध्यान आ गया दोस्तों कि हम लोगों के जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर हम लोगों को लैप स्टील का नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, अब जरा से भी आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट जीरो है, लेकिन ये अगर कंटिन्यूअस ऐसा कलम रहता है नीचे पोर्शन में तो यहाँ पर भी ये भी तो बेंड होगा, ये नीचे वाला रूप के लिए यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस पोर्शन और इस पोर्शन ये दोनों जगह पे हम लोगों को लैप नहीं देना चाहिए। तो हम लोगों को लैप कहाँ देना चाहिए, तो ये दोनों पोर्शन को छोड़कर बीच में कहीं भी लैप दे सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना पोर्शन में हम लोगों को लैप नहीं देना चाहिए और कितना में देना चाहिए, तो चलिए हम लोग बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये पूरा एल है लेंथ, इसका हाइट जो है, तो यहाँ का एक सेंटर, ये मान लीजिए कलम का सेंटर है। ठीक है, अब तो यहाँ से इसको अगर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से ये हो गया L/4, और ऊपर से भी सेम इतना ही L/4, L/4। अगर L/4 यानी अगर ये 8 मीटर होता है तो ऊपर से ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर नीचे और 2 मीटर, इस जगह पे लैप नहीं देना है किसी भी हाल में कलम के। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कोई भी अपने साइट पर जहाँ पर भी काम कीजिएगा तो ये हमेशा ध्यान में रहे कि हमको ये कलम और बीम का जंक्शन या स्लैब के जंक्शन में हमको लैप नहीं देना है, सेम ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, तो लैप अब हम लोगों को देना कहाँ है, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन में हमको लैप देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कैसे देंगे, मान लीजिए कलम का एक कलम का 4 रेनफोर्समेंट जा रहा है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 यहाँ लेप दे दिए ऊपर के लिए, इसके लिए यहाँ पर एक लेप आ गया यहाँ तक और इसके लिए यहाँ तक। ठीक है,
और 2 रेनफोर्समेंट कहाँ दे गए, हमको याद रखना है दोस्तों, एज पर IS कोड बोला गया है एक ही जगह पर 50% से ज़्यादा लैप नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग एक ही लाइन में चारों नहीं दे सकते हैं लैप, इसके लिए स्टेगर्ड लैप देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर एक आ जाएगा लैप, यहाँ पर एक ऐसे यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाला जो लैप हो गया, ये वाला जो लैप हो गया, तो चारों अपना अलग अलग 2-2 करके लैप हो गया, 50% हो गया, 50% ठीक है लैप हो गया इस पर IS कोड। इससे क्या होगा, अपना कलम का रेनफोर्समेंट भी जो रहेगा स्टेबल रहेगा और इजीली लोड जो है ट्रांसफर कर पाएगा अपना नीचे वाले रेनफोर्समेंट में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक कलम में मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट दे सकते हैं और उसका स्टीरअप कैसे बाइंडिंग होगा। रिंग, तो एक कलम में देखिए स्क्वायर कलम के लिए हम लोग मिनिमम 4 स्टील जरूरी है। ठीक है, 4 स्टील देना ही पड़ेगा स्क्वायर के लिए। सर्कुलर हो जाएगा तो उसके लिए हम लोगों को मिनिमम 6 स्टील देना पड़ता है, मिनिमम 6। और मिनिमम डाया जो कलम के देने के लिए होता है 12 mm नॉर्मल बिल्डिंग के लिए। और हाई राइज बिल्डिंग होगा उसके लिए एज पर आर्किटेक्चर जो भी डिजाइन करते हैं, डिजाइन लोड के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के जो भी स्ट्रक्चर लोड आता है, लोड कैलकुलेशन करने के बाद उस हिसाब से अपने डिजाइन किया जाता है कि कौन सा स्टील कितने mm डाया का लगेगा। ठीक है, और दोस्तों एक रिंग का, तो इस जंक्शन में जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर जो है बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, शियर स्ट्रेस भी आता है, जो है हॉरिजेंटल फोर्स जैसे वाइंड लोड हो गया, अर्थ प्रेशर हो गया, ये सब लोड जो भी आता है उसके वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, कलम को बेंड करने की कोशिश करता है। उसके लिए शियर स्ट्रेस है, उसके लिए स्टीरअप जो यहाँ का होगा, यहाँ का स्पेसिंग जो होगा स्टीरअप का बहुत कम होगा। ठीक है, ए पोर्शन का स्टीरअप का स्पेसिंग कम होगा, सेम ऊपर वाला पोर्शन का भी स्पेसिंग कम होगा। लेकिन ये जो बीच का जो स्पेसिंग है इसमें स्पेसिंग स्टीरअप का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली लैप भी रहता है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बहुत कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।